तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। लिखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे HCM LCM गुणे HCF होता है। मतलब कि हमें ये बताना पड़ेगा कि जो इन दोनों का गुणनफल होगा, मतलब दो संख्याएं होंगी, उनका गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है। ये तो पता होगा आपको कि कैसे किया जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ लिखेंगे, पहले 26 और 91 का देखना है। तो सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एक के 2, 2 तिहाई 6, ख़त्म। फिर 13 एक के 13, काम ख़त्म। फिर इधर 91 को देखेंगे हम लोग। तो 91 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा। तो इधर 5 है तो 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 या 0 आना चाहिए। तो अब लोग देखेंगे 7 है, 7 एक के 7, बचा 2, यहाँ 7 से कट जाएगा तुम्हारा। तो 7 एक के 7, बचा 2, 7 एक 21, फिर 13 एक के 13। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा 26 बराबर 2 गुणे 13, और फिर 91 बराबर 7 गुणे 13। तो जो इसका HCF होगा, जो इसका LCF होगा वो क्या, HCF क्या होता है, मतलब दोनों गुणनखंड में जो करेंगे सामान्य, मतलब उभयनिष्ठ संख्या होगी, वही हमारी HCF होती है। तो इसमें दोनों में 13 आ रहा है, तो तुम्हारा 13 HCF होगा। तो LCM क्या होगा, LCM ये होता है कि अभाज्य गुणनखंड की जो सबसे अधिकतम घात होती है। तो इसकी एक है, इसकी भी एक है, इसकी भी एक है, इसकी भी एक है। तो क्या होगा इसका 2 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1 गुणे 13 की पावर 1। केवल एक ही लेंगे, क्योंकि इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन है, तो इसमें एक ही लेंगे। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 182 आएगा। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो जो इसकी जांच करना होगा, तो जब हम जांच करेंगे इसको, तो एक संख्या हमारी ये है और एक संख्या ये है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल तो 26 गुणे 91 बराबर क्या होगा, HCF और LCM होगा। तो HCF कितना है 13 गुणे LCM कितना आया 182। तो जब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 23 66, और इधर भी आएगा हमारा 23 66। ठीक, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा इसका दूसरा, तो 510 और 92। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसको हम लोग पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 इधर 10 बचा, 2 पंचे 10, और इधर 10 आया, 2 पंचे 10। तो आप 2 से कटेगा नहीं। हम देखिए 3 से, 5 5 10, 2 12, 3 से कट जाएगा। तो 3 8 24, 3 5 15। अब देखिए 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे, 5 के 5 कितना हो जाए 7, और 3 बचा 5 7 35। तो इसको काटेंगे 17 से, तो
17 के 17, इसका काम खत्म हो गया। अब इधर क्या 92 को देखते हैं। 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 8 बचा, 1 बचा इधर, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब किससे काटेंगे, अब 23 के 23, क्योंकि 23 का भाज्य संख्या है, 23 के 23, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा लिखेंगे बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और इसका 92 का जो होगा हमारा लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 23, तो जो इसका HCF होगा, दोनों में उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है आपको, 1 2 इसमें भी दिख रहा है, 1 2 इसमें भी दिख रहा है, इसके अलावा आपको कहीं दिख नहीं रहा है। तो जो इसका HCF होगा वो होगा 2। तो इसके बाद LCM जो होगा उभयनिष्ठ की अधिकतम घात का जो गुणा होता है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 ज़्यादा है, इसमें 5 17, और इसमें डबल 2 है, तो अधिकतम घात ये है होगी, ये वाले नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि अधिकतम घात लेने, अधिकतम घात 2 की ये होगी। तो इसको लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 23 460। तो इसकी जांच कर लेते हैं हम लोग, जांच। तो हमारी 2 संख्याएं क्या क्या हैं, 510 गुणे 92 बराबर ये आया 2 गुणे ये LCM 23 460। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग आएगा ये 46 90 20, फिर ये भी आएगा 46 920 आएगा। तो इसका ये उत्तर की जांच होगी। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होगा तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो अब चलिए इसके अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 इसका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चलिए 3 सॉल्व करते हैं। तो 3 है जो हमारा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं जिससे आपको दिखे। तो 3 जो है हमारा क्वेश्चन वो है 336 और 54। तो 336 को हम लोग काटेंगे 2 से, 2 1 के 2, कितना बचा 1, तो 12 13 हुआ, 2 छंग 12, फिर 2 18, फिर 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 1 1, अब 3 से काटेंगे 3 7 21, और फिर 7 से काटेंगे 7 1 के 7, काम खत्म। तो इधर इसको भी काटेंगे, देखिए तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 7 14 हुआ है, तो 2 7 14, अब 27, 3 से कटेगा 3 9 27, फिर 3 से कटेगा 3 का 9, फिर 3 से कटेगा 3 1 3। तो आपको ये काटना पता होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया कि कैसे काटा जाता है तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका वीडियो बना दूंगा। चलिए अब इसका अभाज्य गुणनखंड में लिखते हैं। तो 336 बराबर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणे 3 कितनी बार है, 1 बार, 3 की गुणे 1, फिर 7 कितनी बार है, 1 बार। अब इसमें देखिए 54 में, इसमें 2 कितनी बार है, 1 बार, गुणे 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है। तो जो इसका HCF होगा वो उभयनिष्ठ का अधिकतम घात, तो उभयनिष्ठ ये है, अधिकतम घात न्यूनतम घात, छोटी सबसे छोटी घात,
जो दोनों मैच करें, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, लेकिन सबसे छोटी बात ये है और इसमें सबसे छोटी बात ये है, तो इसको लिखेंगे 2 × 3 बराबर 6। जो LCM होगा वो होगा 2, मतलब इसमें सबसे अधिकतम घात लिखेंगे। तो उभयनिष्ठ वाला तो होगा ही, लेकिन अब अधिकतम घात इसमें 2 की पावर 4 है, गुणे 3 की पावर 3 है, गुणे 7 पावर 1। तो इसका होगा 16 गुणे 27 गुणे 1। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, 16 गुणे 27 गुणे 1 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 30 24। तो ये आएगा। तो यहाँ हम लोग जांच देखेंगे, जांच। तो जब जांच देखेंगे तो ये दोनों संख्याएं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनको और इनको। तो चलिए सॉल्व लिखते हैं। तो 336 गुणे 54 बराबर HCF कितना है 6, तो LCM कितना आया 30 24 आया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 144 बराबर 144। तो सॉरी 44। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व कर लिया है।